किशनपुर नामक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरीलाल था। हरीलाल अपनी पत्नी चंदा और एक छोटे बेटे गुड्डू के साथ रहता था। हरीलाल अपने खेत में दिन भर मेहनत करता और फसल उगाता, जिससे वह अपने घर का गुजारा किया करता। चंदा, ये लो मछलियाँ लाया हूँ बाजार से। बस तुम अब जल्दी से इनको बढ़िया मसालेदार बना लो, बहुत भूख लगी है। मज़ा ही आ जाए ऐसी मछलियाँ बनाना। हाँ 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 जरूर, मेरे हाथों का स्वाद तो आपको पता ही है। ऐसी मछलियाँ बनाऊंगी कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। आज सुबह आप पैसे तो लेने ही गए थे, तो ये मछलियाँ कैसे खरीद लाए आप? अरे चंदा, वो क्या है ना कि अपने खेत में जो किनारे किनारे मैंने आलू बोए थे, वो आलू अब बड़े हो गए थे, तो उन्हीं आलूओं में से कुछ आलू खोदकर बाजार लिए चला गया था और उन्हें बेचकर ये मछलियाँ ले आया। पापा, मेरे लिए क्या लाए हो बाजार से? अरे मेरा प्यारा बेटा, मैं तेरे लिए ये खिलौने लाया हूँ और ये बर्फी भी लाया हूँ। हरीलाल अपने बेटे से खूब खेलता और खाना खाकर सभी सो जाते। अगली सुबह हरीलाल खेत की ओर निकल जाता है और खेत में खूब मेहनत करता है। माँ, हम पापा को खाना देकर वापस आएंगे, तब मुझे रास्ते में लगे अमरूद भी तोड़ देना। मुझे अमरूद बहुत पसंद हैं। हाँ बेटा, मैं तेरे पापा से कह दूंगी, वो शाम को तोड़ लाएंगे अमरूद। अभी जल्दी चलो, पापा को तेज भूख लगी होगी। अरे चंदा, आ गई तुम। मैं सोच ही रहा था कि खाना आ जाता तो खा ही लेता, बहुत भूख लग रही है। पापा, मुझे अमरूद चाहिए। पास के पेड़ में बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं, मैंने आते हुए रास्ते में देखा था। पापा, मुझे वो अमरूद चाहिए। अच्छा ठीक है। चंदा, जाओ तुम गुड्डू के लिए कुछ अमरूद तोड़ दो जाके, नहीं तो ये ऐसे ही जिद करता रहेगा। तब तक मैं यह खाना खा लेता हूँ। चंदा अमरूद के पेड़ के पास जाती है और अमरूद तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वहीं बैठा एक जहरीला सांप चंदा को डस लेता है। आह, गुड्डू बेटा, तुम हट जाओ, यहाँ से जाओ, भाग जाओ, पापा के पास जाओ, मुझे सांप ने काट लिया है। हाँ माँ, माँ, ये क्या हो गया है? अरे अरे, मैं जल्दी से पापा को बुला के लाता हूँ। गुड्डू जल्दी से दौड़कर अपने पापा के पास जाता है। पापा, पापा जल्दी चलो, माँ को सांप ने काट लिया है। माँ को बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, हे भगवान, ये क्या हो गया? चंदा, उठो चंदा, देखो मैं आ गया हूँ। हरीलाल के बार बार कहने पर भी चंदा कुछ नहीं बोल पाती है और उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है। चंदा को अपने कंधे पर उठाकर घर ले जाता है और हरीलाल को रोता देख गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? मेरी चंदा मुझे छोड़कर चली गई। चंदा, उठो चंदा। अरे, यहाँ क्या हो गया है? किसी के रोने की आवाज आ रही है, चलकर देखता हूँ। क्या बात है? इन्हें क्या हुआ है? इनका तो पूरा शरीर नीला पड़ गया है। हे साधु महाराज, मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है। तभी साधु चंदा का हाथ पकड़कर देखते हैं। अरे, ये तो अभी जीवित हैं, इनकी मृत्यु नहीं हुई है, अभी ये बच सकती हैं। पर तुम्हें जंगल की पहाड़ी से तिलस्मी फूल लाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ये बच सकती हैं। तभी हरीलाल जल्दी से जंगल में पहाड़ी के पास पहुंच जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कहीं भी तिलस्मी फूल नहीं दिखाई देता है। हे भगवान, मुझे कहीं भी तिलस्मी फूल नहीं दिखाई दे रहा है, मैं क्या करूं? भगवान, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी की जान बचा लो भगवान। अरे, ये क्या है? ये फूल तो बहुत चमक रहे हैं, कहीं ये ही तिलस्मी फूल तो नहीं?
हरीलाल तुरंत फूल तोड़कर जल्दी से घर की ओर जाता है और साधु उस तिलस्मी फूल का रस चंदा के मुंह में डाल देते हैं और चंदा का शरीर भी सही हो जाता है और उसे होश आ जाता है। हाँ, अरे चंदा, तुम्हें होश आ गया। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। साधु महाराज, आपकी बहुत कृपा हुई मुझ गरीब पे। आपने मेरी पत्नी को दोबारा जीवन दान दिया है। आप साक्षात भगवान बनकर आए हैं साधु महाराज जी। जय हो साधु महाराज की।